बात करते हैं मशहूर पाकिस्तानी टिकटॉकर काशिफ ज़मीर की। मज़ीद डेवलपमेंट क्या है केस के हवाले से? उन्हें हिरासत में लिया गया और हमने कल डिस्कस किया था डिटेल में। उनके जो बाकी केसेस भी हैं, उन पर जो हुई हुई एफआईआर्स हैं, मोर देन 15 हैं। बताइए। अच्छा, एक तो आप पहले आपने कहा कि पीटीआई पाकिस्तान की पार्टी है। अब आपने कहा मशहूर टिकटॉक, अब मशहूर ना कहा करें। आप सर सवाल मशहूर इन अ नहीं, सेंस आप सवाल कि ही रिपीट इज़ अ कहें नॉन टिकटॉकर। बदनाम बदनाम टिकटॉकर, बदनामे ज़माना टिकटॉकर काशिफ ज़मीर किस हाल में है? सवाल ये बनता है। ठीक, ठीक तो सर, मेरा ख़्याल है बताइए। सवाल मैं करता हूँ, आप आज शो शुरू करें, जवाब आप शुरू करें। वो जो है ना कोट लखपत जेल पहुँच चुके हैं साहब, अच्छा, इनको जेल अपने ट्रांसफ़र घर। कर दिया गया है। हाँ, घर घर पहुँच अच्छा, गए हैं। ठीक है। वो मैंने आपको पहले भी बताया था, जेल जो है ना उनका घर है। जी, और जब वो बाहर आते हैं तो ये वेकेशन उनकी के जेल लिए। है। ठीक, असल ठीक। में ना वो बाहर आके वो इतना वो बंदा पैनिक हो जाता है, तो उसको ये बाहर जो है ना, जिसको हम एक आज़ाद ज़िंदगी कहते हैं, वो उसको जेल लगती है। फिर वो यहाँ पे कोई ब्लंडर करता है, फिर वो घर चला जाता है। तो जी, वो अपने घर पहुँच चुका है कोट लखपत। कोट लखपत जेल में कोट मौजूद लखपत हैं इस में है वक़्त। और कोई कसूरी है, कसूरी। अब वो कसूरी चक्की है, कसूरी बैरक है। मेरा चूँकि इतना एक्सपीरियंस नहीं है जेल के जो टेक्निकल अंदर जो रिहाइशगाहें हैं, तो कसूरी में उसको बंद किया गया है। और ये खासी जो है वो एक सख्ती वाला एरिया है, ठीक है। ठीक है? उसी के अंदर ही रहना है, एक घड़े के साथ, उसी से पानी पीना है, उसी को हर तरह का आपने इस्तेमाल करना है। तो इस तरह का मामला है। और ज़ाहिर है कि वो कोई वर्ल्ड कप जीत के तो गया नहीं, एफआईआरों का, कि वर्ल्ड कप उसने वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। और अच्छा, यहाँ पे ये है कि हमें पता चला है कि सीसीडी ने गिरफ्तार किया, और सीसीडी के बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर हैं मोहम्मद अली भट्ट। जी, मोहम्मद अली भट्ट जो हैं, उन्होंने बड़े-बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ा, और बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर हैं, परफॉर्मेंस उनकी बहुत आला है। और दूसरा जो एक पुलिस के हवाले से जो बात की जाती है किसी भी शख्स की, और बड़ा एक नीट एंड क्लीन और ऑफ़िसर। बड़ा इंटेलिजेंट ऑफिसर। और जितनी एक पुलिस डिपार्टमेंट है, और इससे पहले सीआईए थे और अब सीसीडी है, तो जो ऑफिसरान हैं उनका बड़ा एक मोहम्मद अली भट्ट पे होता है कि उनको जो टास्क दिया जाता है, वो रिजल्ट जो है वो 100% होते हैं। तो ये साहब को काशिफ जो बेज़मीर हैं, मोहम्मद अली भट्ट ने उन्हें गिरफ्तार किया, और बड़ा टाइमली उन्होंने गिरफ्तार किया, क्योंकि वो तो डालों के साथ और गन्नों के साथ सड़कों के ऊपर मुहर्रम में, और वैसा कंटेंट और टिकटॉक पर जब डाल रहे हैं। एग्ज़ैक्टली जब दफ़ा 144 होती है, जब एक बड़े सेंसिटिव हमारे डेज़ चल रहे होते हैं, और इस वक़्त जो है इंतशार फैलाने वालों के ऊपर तो वैसी नज़र होती है। एग्ज़ैक्टली, और इस वक़्त असले की नुमाइश करना, और इस तरह का जो है ना रंगबाज़ी करना और ड्रामेबाज़ी करना, और वो जो है वो उन्होंने ममनू है। किया। उसके हाँ लिए जी। बिल्कुल मोहम्मद अली भट्ट जो है वो खराज-ए-तहसीन के मुस्तहिक हैं, और जी, उन्होंने पहले ही रेड में इसको दबोच लिया। ठीक। और किसी नाके पर से इत्तला थी उनको कि ये वहाँ से गुज़र रहा है अपने उस डाले के साथ। मैं समझ नहीं आती कि इस शख़्स का कि वो जालसाज़ी के साथ पैसे हथियारा होता है। अभी कुछ केसेस खुल रहे हैं, मेरे पास ये इत्तला आई है कि कराची से भी जी, कुछ लोग कराची। राब्ता कर रहे हैं, हाँ जी, जिनका जो है ना इस शख़्स ने को बाहर भिजवाने का झांसा दे के लोगों के कोई पता नहीं कितना पैसा हड़प किया हुआ है। कुछ इस तरह की मुद्दई भी सामने आना शुरू हुए हैं। उनसे हमने राब्ता करने की कोशिश की है, और भी कुछ केसेस मज़ीद जो है वो खुल रहे हैं। और ये लास्ट टाइम भी जब ये गिरफ्तार हुआ था, तो दूसरे शहरों से, सियालकोट से, हाफ़िज़ाबाद से कुछ लोग पहुँच गए कि हम भी इसको ढूँढ रहे थे, ये हमारी एफआईआर है, उनमें ये इश्तिहारी है, ठीक है? तो इश्तिहारी। वो इस तरह का करैक्टर मोहम्मद अली भट्ट साहब ने गिरफ्तार किया है। जैसे हम रिकॉर्ड याफ्ता की बात करते हैं, तो बहुत सारे कट्टे खुल रहे हैं उसके। आहिस्ता-आहिस्ता जो है। अलबत्ता ये है ठीक। कि वो जब उसने वो अब्बा जी की तौबा और खानदान की तौबा, ताया जी की, चाचा जी, उन्हें पूरे खानदान को जो है ना वो तौबा करा दिया। ये सब को ही उन्हें कहा साਰਿਆਂ ਦੀ मुश्तरका ही तौबा कबूल करो। उस तौबा से पहले वो ठीक-ठाक जो है ना वो उनके साथ प्यार किया गया, और बड़ा रवायती प्यार, ठीक है ना? तो जैसे मैंने कहा था ना कि वो उनको इसको तो अब जेल की बैरकें भी याद हो गई होंगी सारी। तो इसको जो है ना वो छितर का साइज़ भी ज़ुबानी सर याद है कि कितने कि अरसे की सज़ा या अभी क्या अब डिपेंड करता है। देखें, ये जो सवाल है ना, अब इस सवाल से ना हमारे पर जलते हैं, फिर ना मुअज़्ज़ज़ अदलिया जो है वो उनकी शान में गुस्ताखी हो जाती है। अब ये है कि कितने वाक़यात मैं आपसे डिस्कस करूँ, जी, कि ये जो था सियालकोट वाक़या, रेप केस जो था, उसमें वो मल्ली था, आबद मल्ली। तो आबद मल्ली जब गिरफ्तार हुआ, तो उस वक़्त के सीसीपीओ लाहौर थे,
शेख उमर शेख मरूम, उनसे मेरी खुद बात हुई, बल्कि मीटिंग हुई मेरी उनके साथ। और एक मीटिंग में मैं, अरशद अंसारी और मैं दोनों थे, तो हमारी बड़ी डिटेल से डिस्कशन हुई। तो उस वक्त के वजीर आजम ने जो है ना एक बात की थी कि ऐसे लोगों को नामर्द कर दिया जाना चाहिए, ठीक है, जो इस तरह की जो है एक घिनौनी बर्बरियत करते हैं। तो वो सीसीपी लाहौर ने, वो वजीर आजम उस वक्त के वजीर इमरान खान की बात जो है ना वो उनके यहाँ फंस गई, और उन्होंने ये अटेम्प्ट करने के लिए वो माल्टन से, ये माल्टन पहुंच गई है, मैं आज आपको बड़ा तारीखी वाक़या है, और वो वजीर आजम की बात पे अमल करने के लिए पहुंच गए। उन्होंने कहा अबद मलिक किथे नु कड्डो बाहर। अब वहां पे बड़ी सूरत हाल खराब हो गई। वो तो उन्होंने तो अपना एक जिसको कहते हैं मोबाइल थिएटर का अरेंज करना शुरू कर दिया, और डॉक्टर्स का अरेंज करना शुरू कर दिया, और चीज़ें हो गई। और वहाँ पे किसी एसपी ने जो है वो ऊपर इतला कर दी कोई उस वक्त के आईजी को और उस वक्त के डीआईजी को, और वो तो दौड़े लग गई सबकी कि सीसीपीओ जो है ना उमर शेख तो जाके बैठ गया वहाँ पे। उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स को मैंने छोड़ना ही नहीं। क्यों नहीं छोड़ना, ये मैंने पूछा उमर शेख से। मैंने कहा सर क्यों नहीं छोड़ना? उन्होंने कहा ऐसे शख्स को हम छोड़ देंगे, वो अदालतें जो है ना उसकी जमानत ले लेंगी, बाहर आ जाएगा। फिर उन्होंने बताया कि वो जो आबद मल्ली है वो रिकॉर्ड याफ्ता मुलजम है, और वो पहले भी कितने रेप कर चुका है, और मुख्तलिफ बासर शख्सियात उसको छुड़ा के ले जाती थी, उसकी जमानत करवा लेती थी, तो इसकी तो फिर जमानत हो जाएगी। ये मैंने मिसाल आपको एक दी है, जी बिल्कुल। इस तरह की कितनी मिसालें मैं आपको दूं। तो अब ये है कि ये आपने खुद ही कह दिया कि 15 FIR तो आप गिनवाई आपने पिछले शो में, तो एक बंदे पे 14 मुकदमात हैं, और कुछ अरसे के बाद वो फिर उसी तरह आता है, एक नया जुर्म करता है, वो फिर एक FIR उस पे होती है। और अंदर तो इस तरह होता क्या है, होता क्या है? मैं मोअज़्ज़ज़ अदलिया से बड़े एहतराम के साथ ये बताना चाहता हूं, अपनी नाकस सी राय देना चाहता हूं कि होता सर ये है, प्रॉब्लम ये है कि रिफॉर्म की जरूरत है, अमेंडमेंट की जरूरत है, या फिर सीसीडी के हाथ खोले ना करे तनकीद मीडिया। खुदारा ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो अनासर हैं, ऐसे जो मुआशरे के नासूर हैं, उन्हें जब कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता है तो हम लोग तनकीद करना शुरू कर देते हैं। वो फिर ना करें, वो फिर ना करें। क्यों? कि एक आम शख्स, एक आम जो है नौजवान जो है वो सोचता है कि इस शख्स पर 14 मुकदमात हुए, 15 हुए, वो और आज आराम भी से छूट गया। बार दंदना रहा है, जी, उसी तरह वो चेने जेली पहन रहा है, उसी तरह वो बड़के मार रहा है, और उसी तरह वो लोगों को क्राइम को ललकार रहा और है। बढ़ावा तो मिलता है। इससे तो कुछ नहीं होता है इस मुल्क के सिस्टम में। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हमारी कोई जिंदगी अंदर गुजर जाएगी, या हमें कोई ऐसी सजा मिल जाएगी कि हम दोबारा कोई जुर्म जो है उसकी रेपिटेशन नहीं होगी, दोबारा पॉइंट। जो है ना हम कोई जुर्म करने जोगे नहीं रहेंगे, दोबारा हमारा खानदान हमारी शक्ल नहीं देख सकेगा। इस तरह तो है ही नहीं। वो जब आप देखते हैं कि 1.5 दर्जन मुकदमात वाला शख्स जो है वो आजाद फिर रहा है, और वो घूम रहा है, और मुआशरे की सेलिब्रिटी, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी बन के वो फिर रहा है, तो फिर किस तरह सिस्टम ठीक होगा? ये तो उल्टा हम जो है ना एक जुराइम को प्रमोट कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे लोगों को जो है ना आप किसी भी वजह से कोई भी वो नुक्ता निकाल के जब उनको रिलीफ आप दे देते हैं, बढ़ावा मिलता है फिर ऐसे। ठीक है ना जी। तो ये इतनी सी बात है। तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि रिफॉर्म्स की भी जरूरत है, बिल्कुल सही बात। और सीसीडी जैसे जो जबरदस्त सितारे, मैं आपको बता दूं सीसीडी के क्याम के बाद जो गुंडा अनासर है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बिल्कुल इनकी टांगे कांप रही हैं, ठीक है, इनको रातों की नींदें हराम है। बड़े ऐसे लोग हैं जो रोजाना मुख्तलिफ फोन से, मुख्तलिफ जराए से ये पता कर रहे होते हैं कि जो लिस्टें हैं नजायज फरोशों की, गुंडा राइट, अनासर की, रिकॉर्ड राइट। याफ्ता की, अंडरवर्ल्ड की, जो लिस्टें हैं उनमें कहीं हमारा नाम तो नहीं है, कहीं हमारे ऊपर ध्यान तो नहीं पड़ गया, कोई रेड उसमें लिस्ट में है, और कोई ब्लू में है, और कोई ब्लैक में है, कोई कहां है? तो कुछ लोग अपना नाम निकलवाने के लिए तगदो कर रहे हैं। लेकिन इस सीसीडी के इस खौफ से यह हुआ कि वो तमाम तरह अनासर अंडरग्राउंड चले गए। फिलहाल उनकी सरगर्मियां जो है वो महदूद हो गई। आपको अब आवाज नहीं आती, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि यहाँ पर जो है ना कोई भत्ते की पर्ची चली गई है, यहाँ पर जो है ना कोई टारगेट किलिंग हो गई है, यहाँ पर जो है ना कोई गैंग वॉर से कोई बंदा मार दिया गया है, या इस चौक में जाके ना वो शादी के अंदर घुस के जो है फलां शख्स को, अब वो उसमें कमी आई है। बिल्कुल जिसका सेहरा जो है वो सीसीडी के सर जाता है, और जाहिर है कि ये फैसला हुकूमत का है, इसका क्रेडिट हुकूमत को भी जाता है, और हम अप्रिशिएट करते हैं इस हुकूमती यकीनन, फैसले यकीनन। का,
और सीसीडी की कार्रवाइयों का हम बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। हेड्स ऑफ टू सीसीडी और खैर मकदम करते हैं, और हम इस तरह सपोर्ट करते रहेंगे जब तक इन गुंडा अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए मोहम्मद अली भट्ट जैसे और सीसीडी के जो बहादुर अफसरान हैं वो कार्रवाइयां करते रहे। मिस्टर सुहेल जफर चड्ढा, बिल्कुल। थैंक यू सर।